हम लोग चैप्टर कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन। बच्चे इसमें हमने जो है लास्ट जो टॉपिक किया था उसमें हमने जो है डिवाइडेशन फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन होता क्या है, इसके रिलेटेड आपको सारा कुछ पढ़ा था। आज हम लोग करेंगे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए ईयर इन 5 months, ए मिनट इन 20 seconds, ए डे इन 10 hours। देखो इसको हम लोग करेंगे कैसे। 1 year is 5 months। देखो 1 year में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। 1 year में 12 मंथ होते हैं, तो इन्होंने फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला है ऑफ ईयर 5 months। फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो जो हमारे को गिवन हो, ठीक है ना, जैसे जो टोटल होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं और जो उसके रिगार्डिंग समथिंग कुछ बताएगा, जैसे 1 साल की बात कर रहे हैं उसमें से 5 महीने हैं, ठीक है ना, उसका फ्रैक्शन निकालना। 1 year में कितने मंथ होते हैं? 12। तो बात किसकी कर रहे हैं? 5 मंथ की। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। सेकेंड जो पार्ट है, ए मिनट इज 20 सेकेंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। बात कितने की कर रहे हैं? 20, ठीक है ना। मैं बार बार से बोल रहा हूँ, जहाँ पे जो टोटल है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं और जो बात करें जैसे 20 सेकंड की बात कर रहे हैं या 30 की बात कर रहे हैं उसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमको करना है। जो नेक्स्ट पार्ट है, ए डे इन 24 आवर्स, सॉरी 10 आवर्स। थर्ड पार्ट में बोल रही है एक दिन में कितने आवर होते हैं? 24। और बात कितने की कर रही है? 10 आवर। तो इसका आंसर कितना आएगा? 10/24। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंसीडर द नेचुरल नंबर 1 to 25। इसमें बोला गया है कि आपने जो है नेचुरल नंबर लिखने हैं 1 से लेके 25 तक, और उसके बाद राइट आर प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 25, बट फ्रैक्शन ऑफ दी नेचुरल नंबर आर दी प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 25 तक लिखेंगे हम लोग। इसके बाद इन्होंने बोला है हमारे को राइट और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितने, उसको लिखेंगे हम लोग प्राइम। प्राइम नंबर जो खुद के टेबल में और बढ़ के टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, जैसे कि 2 एक ऐसा जो इवन प्राइम नंबर है। इवन नंबर कभी भी जो है प्राइम नंबर नहीं होते, बट ओनली 2 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट और इवन प्राइम नंबर है हमारे पास। उसके बाद 3 5 7 11 13 17 19 23, ये अपने पास जो है प्राइम नंबर है। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ 2 3 5 7 11 13 17 19 23। तो इसकी हम लोगों ने फ्रैक्शन निकालनी है। टोटल नंबर कितने हैं? 25। और प्राइम नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हमारे पास प्राइम नंबर है। तो
फ्रैक्शन कितनी आ रही है 9/25। नेक्स्ट जो आपके पास वो है एग्जाम्पल है बच्चे 2/5 जहाँ पे 10 है और जहाँ पे हमें 5 करना है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। तो ऊपर भी 2 से करेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे दोनों क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए 2 2 या 4 2 2 या 4 जहाँ पे 4 आएगा। उसी प्रकार जो सेकंड पार्ट है इसका 3/12 जहाँ पे 24 गिवन है डिनोमिनेटर में और 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है। उसी प्रकार हम लोग ऊपर वाले डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 को 3 2 या 6 6 इज योर आंसर 6/24 6/24 है जो आपका आंसर आ रहा है। इस प्रकार इसको आप लोगों ने जो है सॉल्व करना है। बस ये चेक करना है 12 के टेबल में 24 कितने नंबर पे आता है तो 2 नंबर पे आ रहा है 12 2 या 24। तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 या 6। तो हम लोग 6 के साथ मल्टीप्लाई जहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से 6 हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट जो है बच्चे आपका यहाँ पे गिवन है आपको 10/25 इज इक्वल टू डैश अपॉन 5 10/25 इज इक्वल टू 5। देखो जहाँ पे कम हो रहा है नंबर तो इसमें क्या करना है डिवाइड किया है 25 को, ठीक है ना। वैसे इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करके देख लो तो जहाँ वाला नंबर आ जाएगा 25 को 5 के साथ डिवाइड किया कितना है 5। तो इसका मतलब जो है हमारे पास जहाँ पे भी कितना आएगा 5 आएगा। तो ऊपर भी हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे 10 को 5 से डिवाइड किया 2/5। सेकंड पार्ट 18 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 6 आता है। ऊपर भी 3 से करेंगे तो जहाँ पे 4 आएगा। 12 को यदि 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 4 आता है। इस प्रकार इसको हम लोग जो है सोल्व करेंगे। नेक्स्ट बच्चे इसकी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। कुछ एक्सरसाइज के सम करते हैं जैसे कि फर्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है राइट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। आपके पास कोई भी स्टेटमेंट गिवन है उसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर लिखना है। जैसे 5.12 दे रखा है, ठीक है ना। 5.12 में ऊपर वाले को क्या लिखते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमिनेटर लिखेंगे और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। आप लोग फर्स्ट पार्ट को इसी प्रकार से सॉल्व करना है। सारे सम इसी प्रकार से है, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर लिखना है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट 8/9 बोला बच्चे 9 का मतलब होता है 9, ठीक है ना। पीछे जो टी एच
एस लिखा है, इसका मतलब आप लोग नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में 9 लिखोगे। तो जो फर्स्ट पार्ट दिया होता है उसको न्यूमिनेटर में लिखते हैं और सेकंड पार्ट को हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। इस प्रकार इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ध्यान से करना है, सारे के सारे पार्ट इस प्रकार से है। नेक्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट सम करवाता हूँ मुझे एक्सरसाइज में आपको। जैसे 7th पार्ट है, वो कहते हैं कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन taking 3 as fraction। जैसे आपको सम दे रखा है 25 सम दे रखा है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन का जो फॉर्म है आपको पता है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर न्यूमिनेटर लिखना है नीचे डिनोमिनेटर, उसको फ्रैक्शन कहते हैं। तो वो कहते हैं टेकिंग 3 एज ए डिनोमिनेटर, जो 3 है आपने यहाँ पे डिनोमिनेटर के रूप में यहाँ पे लेना है। तो 25/3, ठीक है, 3 को उन्होंने डिनोमिनेटर में बोला था, 25 को आप न्यूमिनेटर में लिख सकते हैं। बिकॉज 3 उन्होंने गिवन था हमारे को जहाँ पे, 3 उन्होंने कहाँ पे लिखना है, न्यूमिनेटर फॉर्म में लिखना है। तो दिस इज योर फ्रैक्शन फॉर्म, कुछ भी आ जाए बच्चे। जैसे इन्होंने सेकंड सम में दे रखा है 73 दे रखा है मान लो, ठीक है, 73/3 सभी की जगह पे जहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 आएगा, बिकॉज 3 उन्होंने हमारे को गिवन दे रखा है। तो डिनोमिनेटर में आप लोगों ने बस 3 लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट सम में बच्चे जो सम है उसको कहते हैं Jacob's piece of cake into 10 equal slices on his birthday. So his friends and brother eat 8 pieces, but fraction of cake is left now. वो देखो उनके पास एक केक है, वो उसको 10 स्लाइसेस में क्या करता है, कट करता है। 10 स्लाइसेस में कट करने के बाद उसके जो दोस्त है वो 8 स्लाइसेस, जो 8 पीस है उसमें से खा लेते हैं। तो आप लोगों ने पता करना है कि जकोब के पास कितने जो पीस है रिमाइंडर में बचे, लेफ्ट बचे, और उसका आप लोगों ने फ्रैक्शन में निकालना है। देखो टोटल पीसेस कितने हैं, टोटल पीस कितने हैं 10। हिज फ्रेंड्स एक पीस, तो रिमाइंडर कितने बचे 10 - 8, कितने पीस रिमाइंडर बचे 2 पीस। तो इसका आप लोगों ने फ्रैक्शन निकालना है 2/10। तो फ्रैक्शन कितना आएगा 2, टोटल पीस कितने थे 10, 2/10। दिस इज योर आंसर। आप लोगों ने इस प्रकार इसको जो है करना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नीचे टोटल वैल्यू कितनी है और जो रिमेनिंग बची है, जो वैल्यू आपको गिवन उन्होंने क्वेश्चन बोला है कि कितने जो पीस है वो लेफ्ट बचे हैं, उसको आप लोग हमेशा से ऊपर लिखोगे। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है वो कहते हैं राजू है काला बोला he gave 1/3 of them to his brother।
he gave his brother 1/3. He gave his brother 1/3. Total बनाना, his brother get. तो पहला मल्टीप्लाई 1/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसने 4 बनाना जो है अपने ब्रदर को दे दिए और उसके पास कितने बचे, 12 माइनस 4 कितने बचते हैं, 8 बनाना। यदि हमारे को क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि राजू के पास जो है कितने बनाना जो है बचते हैं, तो आप लोग बताओगे 12 माइनस 4, 8 आपके पास जो है बच रहे हैं। इस प्रकार से इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।